हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन शेख, लेकर आया हूं TAIT टेट से रिलेटेड एक नई वीडियो आपके लिए। देखिए, वक्त की कमी की वजह से मैं भी आपके साथ वीडियो लेकर आ नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों का भी एग्ज़ाम करीब है और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं जो अहम हैं। ऐसा करते हुए आप लोगों का रिवीजन भी होता चला जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम कुछ मिसाल देखने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ कंसेप्ट दे रहा हूँ और इस कंसेप्ट को आप रिकॉल करते जाइए, याद करते जाइए, क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसी के ऊपर मुनहसिर आपसे बहुत सारे सवाल तो उसमें पूछे जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं वैसे ही हर सेट में पूछे जाएं, बल्कि मकसद एक है, लेकिन आपको सवाल को उसका अहाता करते हुए, उसमें घुमाते हुए आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले एक क्वेश्चन में आपको पहले मैं कुछ मालूमात देने जा रहा हूँ। बोर्ड पर देखिए, आप जाविया और एंगल के ताल्लुक से जानते हैं। आप जानते होंगे ये है हादा जाविया, ये है कायमा जाविया और ये है मुनफरजा जाविया। जो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं हादा जाविया। हादा जाविया उसे कहते हैं जो 0 से ज़्यादा हो और 90 दर्जे से कम हो, उसे हम कहते हैं हादा जाविया। दूसरा होता है कायमा जाविया। ये निशानी को याद रखिए, अगर यहाँ पर 90 दर्जा ना भी लिखा रहे तो हम समझ जाएंगे कि ये 90 दर्जा है। ये जो चौकोन जो निशानी है ये दर्शाता है, ये बताता है कि ये जो है जाविया कायमा जाविया है। कायमा जाविया को आप याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ 90 दर्जे का रहेगा, एक दर्जा कम ना एक दर्जा ज़्यादा, ठीक है। और ये है मुनफरजा जाविया। मुनफरजा जाविया तो जो 90 से आगे चला जाए तो हम उनसे कहते हैं मुनफरजा जाविया। आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक उर्दू के कंसेप्ट आप लोगों को तो क्लियर होंगे, लेकिन इंग्लिश के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पर देखिए, एक हादा जाविया है, एक मुनफरजा जाविया है, तो इसे कहते हैं एक्यूट एंगल, लेकिन मैं इसे कहता हूं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा जाविया? एक छोटा सा जाविया, तो आप इसको याद रख सकते हो। एक्यूट एंगल मतलब हादा जाविया, छोटा जाविया 90 से कम वाला, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये जो है आपका मुनफरजा जाविया, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये नाम से ही लग रहा है आपको, ऑब्ट्यूज है, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा जाविया है ना। तो ये मुनफरजा जाविया और ऑब्ट्यूज एंगल इस तरह से याद रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप पेपर उर्दू और इंग्लिश में देने वाले हैं, तो इनका क्या काम? तो हाल ही में जो पेपर सेट नंबर 5 है, उसके अंदर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था। तो उसमें जो है ना, ऑप्शन आपको कायमा जाविया, मुनफरजा जाविया, हादा जाविया ना देते हुए ऑप्शन आपको इंग्लिश में दिए गए हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो उस वक्त में आपको अगर जवाब मालूम भी है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंफ्यूजन है आपको, तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। अब इसके ऊपर से जो मिसाल पेपर में पूछी गई है, हम उस तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है कि किसी मुसल्लस में एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा तीसरे ज़िले के मुरब्बे के अगर बराबर होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि कायमा जाविया मुसल्लस कहते हैं। ये आप जानते हैं और इसका इस्तेमाल भी आपने बहुत सारी जगहों पर देखा है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, भीतर का मुरब्बा बराबर होता है पहले ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले के मुरब्बा के। यानी अगर इसे हम इस लिहाज से बात करें तो पहला ज़िला आपका है, कोई भी पहला ज़िला ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर और बराबर होगा वित्र के स्क्वायर के। 4 का मुरब्बा आपका होता है 16 और 3 का मुरब्बा होता है आपका 9, तो 16 और 9 कितना हो गया? ये हो गया आपका 25, और 25 जो है वित्र का मुरब्बा, यानी अगर उसका जज़र करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो फिसागोरस का मसला क्या है? यही तो है फिसागोरस का मसला, कि किसी भी कायमा जाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा, यानी कि बड़े ज़िले का मुरब्बा दूसरे दोनों ज़िले के मुरब्बे के बराबर होता है
है ना। और ये किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये सवाल है, आपको दिया गया था कि एक मुसल्लस का एक जाविया दूसरे दो जावियों के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कायमा जाविया मुसल्लस या राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपका राइट आंसर राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमने 2-3 टॉपिक कर लिए हैं, आगे पर्चों में इसके ताल्लुक से भी सवालात हैं, तो आप उसको इस तरह से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाविया मुसल्लस हो चाहे मुनफरजा जाविया मुसल्लस हो, कोई भी मुसल्लस हो जो 3 कोने वाली 3 ज़िले वाली बंद शक्ल है, अगर वो मुसल्लस है तो इनके तीनों अंदरूनी जो जाविये बन रहे हैं तो इनकी पैमाइश का मजमूआ कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब ये कि अगर ये मैं ए की बात करूँ, जाविया ए बी और ये सी, ये अंदर बनने वाले जाविये की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जाविया ए जमा जाविया बी जमा जाविया सी बराबर होता है 180 दर्जा के। किसी भी मुसल्लस, इस बात को याद रखिए, इस बात का इस उसूल का इस्तेमाल हमारे आगे एग्जाम्पल में, पेपर में जब हम उसको देखेंगे, ये याद रखिए, अंदरूनी तीनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जा होता है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर ये 60 है, आपको दिया गया है, और ये भी 60 है, तो आपका 60 + 60 कितना हो गया, 120। तो तीसरा बचा हुआ कितना होगा, वो भी 60 का होगा, क्योंकि तीनों मिलाकर 180 होना चाहिए। अगर ये आपको कह दिया जाए कि किसी कायमा जाविया मुसल्लस में एक जाविये की पैमाइश आपको दे दी गई है 30 दर्जा। सवाल सुनो, कायमा जाविया मुसल्लस है, एक जाविये की पैमाइश 30 दर्जा है, तो बाकी इस जाविये की पैमाइश क्या होगी। बहुत सिंपल सा सवाल है, कैसे पहचानेंगे। अगर ये सिंबल दिया गया है, मतलब ये इसकी पैमाइश कितनी है, ये है 90, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आ जाएगा आंसर कि आप 90 और +30 करेंगे तो 90 और 30 कितना होता है, आपका 120 हो गया। तो बाकी बचा हुआ कितना है, वो 60 दर्जा होगा, यानी 180 - 120 कर दो आप, आपका क्या बचा, 60। तो इसको हम बाय रूल नहीं कर रहे, बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोग ऐसी ज़बानी लेकर चलेंगे क्योंकि वक्त कम है, हमें टॉपिक ज़्यादा डील करना है। देखिए यहाँ पर एक पेरीमीटर यानी कि अहाता, इस कंसेप्ट को भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पर 4 बुनियादी शक्लें दी गई है, दायरा है, मुरब्बा है, मुस्ततील है और ये आपका ट्रायंगल है। इसे इंग्लिश में सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल कहते हैं, ये आप जानते हैं। यहाँ पर अगर आपको अहाता मालूम करना है तो अहाता मालूम करना बहुत ही आसान है। किसी भी चीज़ को यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई मालूम कर लेना, उसका अहाता होता है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई मालूम कर लेना, उसका अहाता होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नंबर 1 लिखा जो मैंने, ये एक, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिट इसमें इस्तेमाल होती है, या तो सम, या तो इंच, या तो फीट, इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिखा। आगे तफसील आपको समझ में आएगी यहाँ पर मैंने 1 क्यों लिखा, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी देखते हैं आगे। अगर मुझे इस मुसल्लस का अहाता मालूम करना है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर देखिए 3 ज़िले, ये एक ज़िला, दूसरा ज़िला, तीसरा ज़िला, तो मैं पहले ज़िले की लंबाई में जमा करूँगा 5 जमा 4 जमा 3, यानी कि AB जमा BC जमा CA, ये जमा कर दिया तो मेरा आ गया 5 और 4 9 और 9 और 3 12। अगर ये 5 सम था तो मेरा जवाब आ जाएगा 12 सम। तो इस मुसल्लस का अहाता कितना हुआ, 12 सम हुआ। अहाता मालूम करना इतना ही आसान है, इसमें आपको कोई फार्मूला, कोई ज़ाब्ता इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं मुस्ततील। मुस्ततील का भी अहाता बहुत आसान है कि मान के चलो, अगर यहाँ पर मुस्ततील की एक खासियत ये है कि इसमें आमने सामने के ज़िले जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर ये 2 सम है तो ये भी 2 सम होगा, अगर ये 4 सम है तो ये भी 4 सम होगा, ये 5 सम है तो ये भी 5 सम होगा। ठीक है, तो मुझे जमा करना इन लोगों की आसान होता है कि 2 जमा 4 6 जमा 2 8 और जमा 4 फिर 12। तो इसका अहाता कितना हो गया,
12। अगर इसमें एक ज़िले की लंबाई 3 सम है तो इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी। आई बात समझ में? तो ये मालूम करना ये इतना ही आसान है। और अगर इस किसी दायरानुमा शक्ल का ये चौड़ी है या कुछ इस तरह से चीज़ है, अगर आपको उसका अहाता मालूम करना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका पूरी लंबाई मालूम कर लें, वही आपका अहाता हो जाएगा। लेकिन याद रखिए अहाता जो है दायरे का जो हम मालूम करते हैं उसको दायरे को अहाता नहीं कहते, दायरे का मुहित कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहित। मुहित मतलब वो भी अहाता ही होता है, लेकिन दायरे का अहाता नहीं कहा जाता है, बल्कि दायरे का मुहित कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में दायरे का सरकमफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे थे। इसके रिलेटेड भी मैंने पेपर में एक एग्जांपल देखा है, अभी वो स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर ज़बानी बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एक मुसल्लस नुमा बाग है, कहा गया है कि उसका अहाता 15 मीटर है। बाग का अहाता कितना है? 15 मीटर है। तो यहाँ पे इसके गिर्द जो है हमें वॉल कंपाउंड करना है, और वॉल कंपाउंड भी करना है तो तार लगाना है, और तार भी कितना लगाना है तो कहा जा रहा है कि 4 मरतबा फेरे लगाना है। तो कितना तार लगेगा हमें? तो बहुत आसान सा सवाल है, आपको पहले से ही अहाता दे दिया गया है, अहाता आपको दे दिया गया है, ये दिया गया है आपका 15 मीटर, और आपको ये 1 मरतबा का अहाता दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि अहाता इस मुसल्लस का 15 मीटर है, और आपको कहा गया है कि आपको 4 मरतबा 4 फेरे वाली तार लगाना है, यानी तार की कितनी मरतबा आपको राउंड करना है? 4 मरतबा। तो आपको कुल कितना तार लगेगा? जाहिर सी बात है, ये 1 मरतबा अहाता मालूम हो गया, मतलब ये इतने के लिए आपको 15 मीटर लग रहा है, तो इसी को आप 4 से ज़र्ब कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15 चौक 60। तो टोटल हमें तार कितना लगेगा? हमें लगेगा 60 मीटर तार लगेगा। उम्मीद करता हूँ अहाता कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अहाता रेडीमेड नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर आप क्या करेंगे? आप इस तरह से उसकी तमाम लंबाइयों की जमा कर देंगे, आपके अहाता मालूम पड़ जाएगा। आपने इसका ज़ाब्ता भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं ज़ाब्ते के ऊपर आपको नहीं इंटेंड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज़ाब्ते बचपन में भी आपको याद नहीं हुए थे, और आप याद करो भी मत, कंसेप्ट समझो, आप खुद ही इससे ज़ाब्ता हल कर लेंगे। जिस तरह से ये एक ही ज़िला 4 मरतबा है, तो इसे हम 4 ज़रब ज़िला इसका ज़ाब्ता है, लेकिन ज़ाब्ते के अंदर जाके आप स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं, तो वो मत करो। अगर आपको याद है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए ज़र्ब करने में बढ़ती ही बात, इसके ऊपर से एक क्वेश्चन याद आया, वो बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो अगला क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे कि अहाता के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर कैसे जंप कर रहा हूँ, मैं रकबे का जिक्र नहीं किया। जब उसकी ज़रूरत आएगी हम उसकी भी बात करेंगे। अभी देखते हैं आगे। 144 मिनट को सेकंड में तब्दील करना है। यहाँ पर एक बात याद रखूँ, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में आपको तब्दील करना है। ठीक है, मिनट आप जानते हैं, आपको सेकंड में करना है। तो पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। इसमें बड़ी इकाई क्या है? मिनट है कि सेकंड है? मिनट है। छोटी इकाई है सेकंड। ठीक है, अगर मैं मिनट को, यानी मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये अदद और बढ़ेगा या छोटा होगा? जाहिर सी बात है, ये अदद और बड़े हो जाएंगे अगर मैं और छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करूंगा तो। ठीक है ना? अगर मैं इसमें सेकंड में तब्दील करूंगा तो सेकंड में तो हमारी कीमत और ज़्यादा आ जाएगी, है ना? तो मतलब ये जो अदद है ये और बढ़ जाएगा। तो बताओ, मैं यहाँ पर तकसीम करके इस अदद को बढ़ा सकता हूँ या ज़र्ब करके इस अदद को बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल सही। आप क्या करेंगे? तकसीम करने से अदद कोई भी छोटा होता है, और उसी को ज़र्ब करने से वो अदद बड़ा होता है। तो हम इसको सेकंड में कर रहे हैं, मतलब हम जो है इसको बढ़ाएंगे इस अदद को, और तो हम जो है मल्टीप्लिकेशन इनके ज़र्ब करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60 से। अब मैं सिफर वाला मल्टीप्लिकेशन में हमने एक वीडियो में हम लोगों ने तफसील में देखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हम वहाँ पर वक्त ज़ाहिर नहीं करेंगे। सिफर तो जॉब में ऐसे ही आ जाएगा। मैं सिर्फ 6 से ज़र्ब कर रहा हूँ, 6 से इसको ज़र्ब करना है। 6 चौक 24 के 4, हासिल का 2, 6 का 6 और 2 8, 6 का 6। तो आपका ये आंसर हो गया।
देखिए ये ऑप्शन में आपको दिया गया है, ये टेट में पूछा भी गया था सवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर कंसेप्ट ये समझना था कि आपको मिनट को आप सेकंड में कर रहे हैं, मतलब उसको और बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बड़ा करने के लिए आप उसको डिवाइड नहीं करेंगे, तकसीम नहीं करेंगे, आपको ज़र्ब करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक सवाल आपको पेपर में पूछा गया, ये क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 5 में ही पूछा गया था। रेशियो ऑफ 720 ml टू 2 लीटर। दो बात और बता दूँ यहाँ पर आपको मैं कि पहली चीज़ ये है कि मैं रियाजी का जब भी पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं उसमें इंग्लिश टर्म को ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, और आपको भी यही एडवाइस दूंगा कि आप जब भी रियाजी के कोई क्वेश्चन हल करो तो उसमें से टर्म जो भी आदाद है ना वो इंग्लिश से उठाओ। क्यों कि उर्दू में जो है ना जब उसका ट्रांसलेशन हुआ है ना तो कुछ आदत आपको इधर कुछ उधर देखने को मिलेगी। इसकी एग्जांपल आपको उसकी एग्जांपल हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। बहरहाल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये यूनिट कन्वर्जन। ये रेशो से पहले मुझे एक चीज़ याद आई, वो देख लेते हैं कि 1 के 1 किलो के बराबर होता है 1000 के बराबर होता है 1000 के। यानी जहां पर भी क्या आएंगे वहां पर हम लोग कितने सिफर लगाएंगे, वहां पर हम 3 सिफर लगाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि 1 किलोग्राम, मतलब आप लिख सकते हो वहां पर 1 और के की जगह पर कितने सिफर लगाएंगे हम 3, 1000 और आगे ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम को आप 1000 ग्राम इसीलिए लिखते हो, ठीक है। के का मतलब कितना होता है 1000। आप सुनते हो कि किसी के 1 के सब्सक्राइबर है, 1 के व्यूज़ है, व्हाटएवर, तो ये के टर्मिनोलॉजी आप जानते हो। और इसी के हिसाब से हम इसे पैसों में भी इस्तेमाल करते हैं कि कोई मोबाइल अगर कोई लेता है कितने का लिया तो हम बोलते हैं कि 20 के का लिया है। 20 के मतलब इनके 20 और के मतलब 1000, 20,000। आई थिंक के का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे कि आप में से बहुत सारे लोग जो है मिली लीटर और लीटर से भी काफ़ी वाकिफ़ है, क्योंकि आप बाज़ार में जाते होंगे दूध वगैरह लेने के लिए। ये जो है 500 ml मतलब आधा लीटर, 1000 ml यानी कि 1 लीटर। ये एक आसान सी यूनिट है जिसे आप जानते हैं कि मिलीलीटर और लीटर में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये सवाल जो है इसी पर आधारित है। देखते हैं आगे। अच्छा, ये सवाल अब हम देख रहे हैं कि रेशियो ऑफ 720 ml टू 2 लीटर। तो यहाँ पर रेशियो मतलब तनासुब। रेशियो मतलब क्या, तनासुब। तनासुब में क्या किया जाता है हमें कि पहले अदद को, जो भी दिया हुआ अदद है उसको हम पहले लिखते हैं और उसके बाद में दिए अदद को बाद में लिखते हैं। तो रेशियो किसका करना है हमें 720 ml का, 720 ml है का किससे करना है 2 लीटर से। 2 अब लीटर है 2 लीटर, 2 लीटर मतलब कितने मिलीलीटर, जी हाँ 2 लीटर जो है वो बराबर होगा 2000 ml के, मिलीलीटर के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 लीटर ना लिखते हुए यहाँ पर लिखूंगा मैं 2000 ml। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, सिफर सिफर आपका ये कैंसिल हो गया। अब आपको 72 को 200 से डिवाइड करना है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो में कसौटी की वीडियो देखी होगी तो आप इससे आसानी से डिवाइड कर सकते होगे, और आप देखकर भी बता सकते हैं कि किससे किससे तकसीम पजीर है। अगर नहीं देखी होगी तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। बहरहाल ये हम सबसे पहले 2 से ही तकसीम करते हैं। तो 2 से अगर हम इसे तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छके 12, ये भी 2 से तकसीम पजीर था इसके लिए, 2 1 का 2 और सिफर का सिफर, तो ये 36/100 आ रहा है। लेकिन अभी मज़ीद और तकसीम हो सकता है। हम इसे 2 से ही तकसीम करते हैं और 2 1 का 2, 2 2 4, यहाँ पर आपका 1 बच गया, 2 8 16, ऊपर बचा 18, 2 1 का 2, 2 5 10 सिफर। तो अभी आपका आंसर अभी भी 18/50 आ रहा है। ये मज़ीद किया जा सकता है अभी भी। तो अभी इसे हम और करते हैं, 2 नाम 18, 2 1 का 2 2 4, 1 बच गया,
2 पंचे 10, तो आपके यहाँ पर मिला 9/25। तो यही आपका राइट आंसर है कि इसका तनासुब 9/25 है। तनासुब को और कैसे लिखते हैं, तनासुब को ऐसे लिखते हैं और इसको हम जो है 9/25 इस तरह से लिखते हैं और इसे 9/25 पढ़ते हैं। पढ़ते इस तरफ से हैं, याद रखिए, ठीक है। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आपको दिया गया है कि आपको इस सवाल में दिया गया है औसत मालूम करना है, एवरेज मालूम करना है। तो ये किस तरह से मालूम किया जाता है, शायद आप जानते होंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को। आपको दिया गया है कि कुछ लड़कियों की लंबाई, उनकी लंबाई दी गई है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 7 है, 3 है, 4 है, 5, 6 है और 5 है। तो आपको करना है कि ये सबको आपको ऊपर लिख देना है शुमार कुनिंदा में और सबकी जमा कर देना है। 1 2 3 4 5, कितने अदद है ये, 5 है, तो मैं तकसीम करूँगा 5 से। अगर ये अदद 8 रहेंगे तो मैं 8 से तकसीम करूँगा, अगर ये अदद 2 रहेंगे तो मैं 2 से तकसीम करूँगा। तो इस तरह से हमारा औसत मालूम होता है। अब हम इसका औसत मालूम करेंगे। 7 और 3 10, 6 4 10, 10 और 10 20 और 5 25। ये आपका 25/5, तो 5 का 5, 5 बचे 25, तो आपका औसत आ गया 5। तो यही आपका आंसर है। और ये औसत के सवाल 2 सवाल इसी पेपर नंबर 5 में दिए गए हैं। जिसने मुझे ये सवालात दिए हैं उन्होंने भी आपके काम में काफ़ी आसानी पैदा कर दी है, क्योंकि और हमने भी वक्त निकाला, क्योंकि उन्होंने पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5 सेट दिए। मैं सोचा कि नहीं, अब वीडियो बनाना ही चाहिए, इसलिए मैं वो सारे क्वेश्चन को लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। लेकिन वहीं पर एक बात ये भी आ रही थी कि मैंने टेक्स्ट बुक के बारे में भी बात किया था। मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को लेकर चलूँ, मैं पूरे टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया गया है उसको बताऊँ, तो और वक्त हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी हम जो है मैं यहाँ पर सोचा कि हमारे ऑडियंस का रिप्लाई हमने सही से करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो कंसेप्ट लेकर चल रहा हूँ ना, तो जो किताब में जो 6ठी क्लास के कंसेप्ट है, 7वीं क्लास के कंसेप्ट है, तो वो सब चीज़ें भी मैं इसमें कवर कर ले रहा हूँ। और साथ ही साथ जो है बहुत सारे लोगों की यही डिमांड है कि टेट में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं हम उसको सॉल्व करें। तो वही सवालात मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको पेपर की प्रैक्टिस भी हो जाए, और वो ज़रूरी भी और वो सही भी है। और फिर से मैं एक बात बोलूँगा कि आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। जो आसान क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस करो, और जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, वो जो टाइम कंज्यूमिंग है ना, उसको स्किप करते चलो। स्किप करने का मतलब ये नहीं कि उसको अटेम्प्ट नहीं करो, उसको अटेम्प्ट करो और आगे बढ़ो, है ना। तो वीडियो ये लंबी हो जाएगी, कोई मसला नहीं, हमारे पास अभी 2-3 टॉपिक और बाकी है, अभी हम उसको भी कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो सवाल है उसको छोड़कर पहले मैं ये करता हूँ, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको देखो। ये एक मकब की शक्ल का है। अगर मैं कहूँ कि इसे मैं एक कट लगाता हूँ, तो बताइए ये कितने हिस्सों में तकसीम होगा। तो ये सिंपल सी बात है, 2 हिस्सों में तकसीम होगा। अगर मैं इसे 2 कट लगाता हूँ तो ये कितने हिस्सों में तकसीम होगा, ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक यहाँ से कटाएगा, यहाँ से कटाएगा, तो आपका पोर्शन 1, 2 और 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ठीक है। कट लगे 2 और तकसीम कितने हिस्सों में हो रहा है, 3 हिस्सों में हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सिंपल सी बात लेकर सर हमको ये क्यों बता रहे हैं। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है जो आगे जाकर कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर मैंने 2 कट लगाया, आपको कहा जा गया है कि एक मकब नुमा शक्ल है। ये मकब नुमा बताया है ना, इसके लिए मैंने आपको ये लिया। मकब यानी कि एक क्यूब है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, इसे जो है 2 कट लगाए गए ऊपर से। तो ये जो मकब आप कितने हिस्सों में तकसीम हो गया, 2 कट लगाने पर ये मकब आपका हो गया 3 हिस्सों में तकसीम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 कर दिया। अब हम मैं वाई महवर पर बात कर रहा हूँ, ये एक्स महवर था,
अब मैं वाई महवर से बात कर रहा हूँ, तो वाई महवर पे हमने ये 4 कट लगा दिए। ये मैंने ऊपर से जो है एक्स महवर पे कट किया था, अब मैं वाई महवर पे कट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने कट कितना किया, उसको पूरा पूरा अलग अलग कर दिया ना उसको। अब मैंने कट कर दिया उसको कितने, 4 हिस्सों में, 4 कट लगाई, 4 हिस्सों में तकसीम नहीं किया, 4 कट लगाई। अगर किसी हिस्से को मैं 1 2 3 4 कट लगाऊंगा तो 5 हिस्सों में तकसीम होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 कट लगाए, तो ये 1 2 3 4 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। ठीक है, तो ये 4 कट लगाने की वजह से ये 5 हिस्से में और तकसीम हो गया। फिर जेड महवर पे मतलब ही नहीं है, ऐसे कटने के बाद, ऐसे कटने के बाद मैंने क्या किया, उसको और कट कर दिया। ये ऐसे कट किया था, ऐसे कट किया। अब जो और मैं उसके स्मॉलेस्ट पीस कर रहा हूँ, मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूँ, तो मैंने उसको 3 कट और कर दिए। अब 3 कट करने से वो कितने पीसेस और बढ़ेंगे, उसके 4 पीसेस और 4 टुकड़े और हो गए उसके। ठीक है, जितने भी थे उतने 4 और हो गए। तो बताइए कुल कितने पीसेस में तकसीम हो चुका है। तो देखिए कट कितने लगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे हमने कट कितने लगाए। हमने पहले 2 लगाए, फिर 4 लगाए, 2 और 4 6 और 3 9, हमने 9 कट लगाए, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन पे। अभी देखिए यहाँ पर पहले जो है वो कितने हिस्सों में तकसीम हुआ था, 3 पार्ट में। फिर कितने हिस्सों में तकसीम हुआ, 5 में। फिर कितनों में तकसीम हुआ, 4 में। तो हम सबका जो है मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 5 3 15, 15 चौक 60। मतलब अब वो जो है आपका मकअप था कितने हिस्सों में तकसीम हो चुका है, 60। यही आपका आंसर है। और ऐसा एक सवाल नहीं, ये पेपर नंबर 5 में ऐसे 2 सवाल दिए गए हैं। प्लेन में, वाई प्लेन में 3 कट और जेड प्लेन में 2 कट। तो 2 कट लगाने की वजह से वो कितने टुकड़े हुए, उसके 3 टुकड़े हो गए। 3 कट लगाने से कितने टुकड़े हुए, 4 टुकड़े हुए। और 2 कट लगाने की वजह से उसके 3 टुकड़े और हुए। तो आप इसको ज़र्ब कर दो, 3 चौक 12, 12 तिये 36। ओके, तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, आपको दिया गया था कि 64 निस्बत 8, तो 144 निस्बत क्या, 64 किसका मुरब्बा है, ये 8 का मुरब्बा है 64, तो और 144 ये 12 का मुरब्बा है। मैंने आपको कहा था कि मुरब्बे आप याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो पहले, इससे पहले कि मेरी वीडियो में मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी आप वहाँ से निकाल सकते हो, उसके अंदर रूट और स्क्वायर रूट वगैरह सब दिए हुए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है पेपर नंबर 5 में जो इसके स्क्रीनशॉट मुझे मौसूल हुए हैं, उसमें सिर्फ इसी सवाल के ऊपर रूट स्क्वायर रूट पर 1 2 3 4 5 सवालात पूछे गए हैं। तो अच्छा खासा सवालात इसके ऊपर पूछे जा रहे हैं। और लग बाई चांस अगर आपके पेपर में भी ऐसे ही सवाल आ जाते हैं तो आपको ये फ्री में मार्क्स मिल जाएगी। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना कि मुश्किल क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ऐसा मत करो, आप बेसिक कंसेप्ट पर करो तो मुश्किल सवाल भी आप आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मसला क्या है ना कि आपका रिवीजन काफ़ी वक्त से हुआ नहीं है। अगला सवाल है कि ये भी दिया गया था इसके ऊपर 36। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये 4 अदद मैंने दिया, इसमें से आपको कोई भी एक ऑड वन निकालना है, कोई भी एक अलग जो है वो निकालना है, तो आप क्या निकालोगे। हमारी पहले के वीडियो में हमने कभी इसका भी जिक्र किया था कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हम बहुत सारे रूल जो रीजनिंग होती है ना वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज जितना रहेगा, जितना एक्सपीरियंस रहेगा, जितनी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके आधार पर आप ये सब बातें कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो मैं आप इसके अंदर ताक और जुफ्त देख सकता था, है ना, फिर मुफरद अदद देख सकता था। तो यहाँ पर मैंने देखा तो गिनती के एक आदाद ही है, तो यहाँ पर मुझे एक अदद मिला 7। 7 मैंने क्यों निकाला, ये एक मुफरद अदद है इसलिए ये इसी का आंसर रहेगा। लेकिन अगर आपको आपके पेपर में देखिए ये सवाल दिया गया था, पेपर में सवाल दिया गया था आपको 36 था, 49 49 था और 64 था और आपका था 81। तो इन चारों में से आपको ऑड निकालना था। तो इन चारों में से ऑड कौन सा निकलेगा, यही निकलेगा 49। क्यों निकलेगा, रीज़न समझ में आया, क्योंकि ये जो है एक
मुफरत अदद है। चलिए ये अगला सवाल, ये मैं दोबारा से करवा के आपका और मेरा वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको हल कर लो। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, आपको 2 ज़रब 5 -3 ऐसा कुछ दिया गया है और आपको कहा गया है कि यहाँ पर आपको 3 और 5 को आदात को भी अदला बदली करना है और इसके अलावा जो है माइनस और जो मल्टीप्लिकेशन की जो साइन है, जो निशानी है, इसको भी उलट पलट करना है और फिर आपको आंसर देना है। इसका आसान तरीका आपको बताया गया था कि देखना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है बेगर साइन के और फिर उसको लिख लेना है, फिर सॉल्व करना है। इसको ओरली कि जितना करोगे उतना परेशान होगे, उतना कंफ्यूज होगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात समझ में आई आपको, जो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, वो ये कि अगर आप उर्दू में इस सवाल को देखेंगे तो आपकी तो रकम ही तब्दील हो जा रही है, तो आपका आंसर आना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो और इसी पैटर्न का एक, चलिए ये अगला सवाल, ये मैं दोबारा से करवा के आपका और मेरा वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको हल कर लो। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, आपको 2 ज़रब 5 -3 ऐसा कुछ दिया गया है और आपको कहा गया है कि यहाँ पर आपको 3 और 5 को आदात को भी अदला बदली करना है और इसके अलावा जो है माइनस और जो मल्टीप्लिकेशन की जो साइन है, जो निशानी है, इसको भी उलट पलट करना है और फिर आपको आंसर देना है। इसका आसान तरीका आपको बताया गया था कि देखना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है बेगर साइन के और फिर उसको लिख लेना है, फिर सॉल्व करना है। इसको ओरली कि जितना करोगे उतना परेशान होगे, उतना कंफ्यूज होगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात समझ में आई आपको, जो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, वो ये कि अगर आप उर्दू में इस सवाल को देखेंगे तो आपकी तो रकम ही तब्दील हो जा रही है, तो आपका आंसर आना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो और इसी पैटर्न का इसी पैटर्न के आपको पेपर में जो है 2 सवाल दिए गए हैं कि 9 - 3, देखिए ये क्वेश्चन भी है, 9 - 3 + 2 तक़सीम 16 ज़रब 2 ऐसा लिखा हुआ है और कहा गया है कि इसकी भी अलामत आपको बदल कर इसका आंसर मालूम करना है। तो ये कैसे मालूम करते हैं, आपको बताया गया था बॉडमास रूल है ना, आपको जो डिवीज़न, फिर यानी तकसीम पहले, फिर ज़रब, फिर जमा और फिर तफरीक, ये उसूल पर लेफ़्ट टू राइट करना है। बढ़ते हैं आगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको खुद से सॉल्व करना है ना। ये आगे जो है 2 एग्जांपल और है रूट और स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट में तो आपको सॉल्व करने बताया था मैंने, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको दी गई है और भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक होगी इसकी, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद देखते हैं फ़ीसद। तो ये फ़ीसद का ये आखिरी टॉपिक है, अब आज हम यहाँ पर देखकर वीडियो को एंड करते हैं। कभी कभी आसान सवाल अगर आपको उसका अलग तरीके से पूछ लिया जाए तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि वो उसको समझेंगे तो आपको उसकी हकीकत सामने आएगी और समझ में आएगा आपको कि ये बहुत आसान सा सवाल था। आपको एक सवाल ऐसा पूछा गया है टेट में कि 34% जो है इसमें से कौन सा है। तो देखिए इस सवाल को 2-3 मरतबा मेरी नज़रों में आया है, 2-3 अलग अलग पैराग्राफ से पूछा गया है। तो सबसे पहले फीसद जो ऐसे रिवायती तरीके से आप मालूम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस तरीके में देखिए कि आप, अगर मैं लिख रहा हूँ 34 और लगा रहा हूँ फ़ीसद मतलब 100 में से, तो बटे 100, 34% मतलब 34/100। अगर मुझे कहना है कि 50% तो मैं लिखूँगा 50/100, जितने फीसद मतलब उतने बटे 100, ठीक है। अगर ये 50/100 है तो इससे मैं 50% लिख सकता हूँ, यानी कि 34/100 है मतलब मैं इसे 34% लिख सकता हूँ। इसे मैं इसे मैं 34% लिख सकता हूँ, ठीक है। नसबनुमा अगर 100 है तो मैं कहूँगा कि ये आपका फीसद हो गया, 100 में से हो गया, ठीक है।
इसमें कोई समानता है, कोई सिमिलरिटीज़ है? बिल्कुल है। क्या है कि ये दोनों को अगर मैं 2 से तकसीम करूं तो आपको ये नंबर मिलेगा, या इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, करके देख लेते हैं। 50 ضرب 2 50 दुए 100 हो जाएगा और 17 दुए 34 हो जाएगा। तो 34/100 हो गया। 34/100 का मतलब होता है 34%। ठीक है, ये छठी क्लास का कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हमने जो है ज़र्ब के ताल्लुक से जब मिसालें देखी थी ना, उसमें ये भी हल किया था। अगर आपने सारी वीडियो देखे तो ये भी आपकी नज़रों से गुजरा ही होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हैं अगली वीडियो में आगे नए सवालों के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर जितना कंसेप्ट आपको बताया गया, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये सब आपने प्रैक्टिस कर चुकी है तो वेल डन, मतलब आप काफ़ी हद तक आपने इम्तिहान की तैयारी कर ली है। अगर नहीं किए तो बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ये वीडियो अपने तक महदूद मत रखिए, बल्कि आपके दरमियान और भी जो लोग टेट के इम्तिहान देने वाले होंगे या टीईटी या सीटीईटी देने वाले होंगे, उन तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उन तक शेयर कीजिए। स्कॉलरशिप वाले जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, या एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल वहाँ तक पहुँचाइए वीडियो। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह से वीडियोस बनाएं। और आप लोगों के का साथ रहा तो इंशाल्लाह और हम मज़ीद वीडियो लेकर इसी तरह आपके साथ हाजिर रहते रहेंगे। और स्पेशल थैंक्स उन लोगों का जिन लोगों ने हमें जो है पॉजिटिव कमेंट किया और हमें इतना मोटिवेट किया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं तो हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको भी अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो बिल्कुल आगे भी शेयर कीजिए।